हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को व्यापारिक बैंक का अर्थ, प्रकार एवं कार्य के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहती हूँ, जो वीडियो को नहीं देख रहे वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं व्यापारिक बैंक के अर्थ से। व्यापारिक बैंक से आशय उन बैंकों से होता है जिनकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है और जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य को संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि। ये सारे जो बैंक हो क्या है, व्यापारिक बैंक है। और इसे कैसे जाना जाता है, ये सारे जो बैंक हैं उनकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई होती है। तो अब हम इसके प्रकार और कार्य के बारे में जानेंगे। व्यापारिक बैंकों के प्रकार। व्यापारिक बैंकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला अनुसूचित बैंक और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। अब हम इनके प्रकार को आइए सविस्तार समझते हैं, ताकि इसके प्रकार को समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहले देखेंगे अनुसूचित बैंक। जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित कर रखा है वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में उन बैंकों को सम्मिलित कर रखा है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में रखा है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। लेकिन इस दूसरे सारणी में कौन कौन सी शर्तें हैं, आइए हम इसको देखते हैं, ताकि अनुसूचित बैंक के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। तो इनके शर्तें हैं। पहला है, इन बैंकों की अधिकृत पूंजी एवं रिजर्व कोष मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर होनी चाहिए। यह उसकी पहली शर्त है। दूसरी है, इन बैंक अपनी मांग एवं समय देयताओं का 15% भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। पहला है कि इसमें कम से कम 5 लाख रुपए रिजर्व कोष मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर होनी चाहिए और इसका जो है 15% भाग रिजर्व बैंक के पास रखा होना चाहिए। इसकी और भी शर्तें हैं। तीसरा है, इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपना स्थिति विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो बैंक हैं, जो अनुसूचित बैंक हैं, इनको अपनी स्थिति विवरण हर सप्ताह रिजर्व बैंक को भेजनी पड़ती है। चौथा है, ये बैंक किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न नहीं हो सकता जो कि जमाकर्ताओं के हित में ना हो। ये बैंक किसी भी ऐसे कार्य में शामिल नहीं हो सकते हैं जो जमा करता है उनके हित में ना हो। तो ये थी अनुसूचित बैंक की बारे में जानकारियाँ। अब हम देखते हैं दूसरा, गैर अनुसूचित बैंक के बारे में। गैर अनुसूचित बैंक वह होते हैं जो रिजर्व बैंक की दूसरी सारणी में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इन बैंकों की अधिकृत पूंजी एवं रिजर्व कोष मिलाकर 5 लाख रुपए से कम होती है। इन बैंकों को अपनी जमाओं का निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है अधिकृत पूंजी और रिजर्व कोष मिलाकर 5 लाख रुपए से इनका कम होता है। इन बैंकों को अपनी जो जमाओं का निश्चित प्रतिशत, उसमें 15% जमा करना था, लेकिन इसमें निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है और इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है। तो ये जो दो हम लोगों ने पढ़ा, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, ये क्या थी, व्यापारिक बैंक के। अब हम देखेंगे व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है जमा अथवा निक्षेप प्राप्त करना। दूसरा ऋण अथवा उधार देना। तीसरा है अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य करना। इसके और भी कार्य हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। चौथा है विविध कार्य करना। पांचवा आंतरिक अथवा विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। और छठवां है साख का निर्माण करना।
तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। थैंक यू।